नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं। सोचिए, अगर एग्जाम मुश्किल आ जाए और कुछ सवाल बिल्कुल समझ ना आए तो क्या किया जाए। तो आज मैं आपको इंटेलिजेंट गेसिंग की कुछ ऐसी साइंटिफिक तरकीबें बताने वाला हूं जो मुश्किल समय में आपकी हार को भी जीत में बदल सकती हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये सच में मुमकिन है? क्या हम उन सवालों के भी जवाब दे सकते हैं जो हमें आते ही नहीं है, वो भी एक साइंटिफिक तरीके से? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, आज के इस सफर में हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि तुक्का लगाने की कला होती क्या है। फिर एक एक करके जनरल नॉलेज, मैथ्स, साइंस और लैंग्वेज के लिए खास ट्रिक्स देखेंगे। इसके बाद हम एग्जामिनर के दिमाग को भी समझने की कोशिश करेंगे और सबसे आखिर में ये जानेंगे कि ये रिस्क लेना कब है। देखिए, सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, ये कोई आंख बंद करके अक्कड़ बक्कड़ करने वाला तुक्का नहीं है। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। इसका इस्तेमाल हमें तभी करना है जब हमें किसी सवाल का सीधा सीधा जवाब नहीं पता हो। और ये सबसे ज़रूरी बात है, इसे गांठ बांध लीजिए। ये तरकीबें आपके एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए हैं, आपकी मेन पढ़ाई की जगह लेने के लिए नहीं। मतलब सबसे पहले वो सारे सवाल कीजिए जो आपको अच्छी तरह आते हैं। जब वो हो जाए तब इन पर आना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनरल नॉलेज यानी जीके जीएस से। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ अक्सर सवाल के अंदर ही जवाब का कोई ना कोई सुराग छिपा होता है। जीके में दो नियम हमेशा याद रखें। पहला, अगर किसी एक ऑप्शन की व्याख्या मतलब एक्सप्लेनेशन बाकियों से काफी लंबी और डिटेल्ड है तो बहुत ज्यादा चांस है कि वही सही जवाब है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को सही जानकारी को अच्छे से समझाने के लिए ज्यादा लिखना पड़ता है। दूसरा नियम, अगर किसी जगह या योजना का नाम थोड़ा अजीब, विदेशी या बाकियों से एकदम अलग सा लगे तो उस पर खास ध्यान दीजिए। अक्सर वही जवाब होता है। अच्छा, अब आते हैं उन सब्जेक्ट्स पर जिनसे कई लोगों को डर लगता है, मैथ्स और साइंस। मान लीजिए कैलकुलेशन का टाइम ही नहीं बचा, तब क्या करेंगे? मैथ्स में 3 कमाल की ट्रिक्स हैं। पहली, रिवर्स इंजीनियरिंग। मतलब सवाल को सॉल्व करने के बजाय ऑप्शंस को ही सवाल में रखकर देख लो कि कौन सा फिट बैठ रहा है। दूसरा, यूनिट जरूर चेक करो। अगर एरिया का सवाल है तो जवाब में सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर होना ही चाहिए। और तीसरी ट्रिक, जो मेरी फेवरेट है, मैजिक नंबर्स। मुश्किल ट्रिग्नोमेट्री या अलजेब्रा के सवालों में जवाब अक्सर 0, 1 या -1 ही होता है। अब बात करते हैं साइंस की। यहाँ पर आप शब्दों को तोड़कर मतलब निकाल सकते हैं। जैसे अगर किसी शब्द के आखिर में आइटिस लगा है तो उसका मतलब सूजन से जुड़ा है, और अगर लॉजी है तो वो किसी चीज के स्टडी है। और हाँ, एक गोल्डन रूल, साइंस के सवालों में अगर ऑल ऑफ दीज या उपरोक्त सभी का ऑप्शन है तो करीब 80% मामलों में वही सही जवाब होता है। चले अब लैंग्वेज के पेपर की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि हिंदी या इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स में जब कुछ ना आए तो क्या करें। यहाँ पर पॉजिटिव बनाम नेगेटिव वाली स्ट्रैटेजी बहुत काम आती है। अगर सवाल पॉजिटिव है, जैसे हैप्पी का सिनोनिम पूछा है, तो जितने भी नेगेटिव मीनिंग वाले ऑप्शन हैं उन्हें तुरंत काट दो। और अगर सवाल नेगेटिव है, जैसे विलोम शब्द, तो पॉजिटिव मीनिंग वाले ऑप्शन हटा दो। और ग्रामर के छोटे छोटे सुरागों पर भी नजर रखिए। आपको यकीन नहीं होगा, कभी कभी अ या एन जैसा एक छोटा सा शब्द ही बता देता है कि सही जवाब क्या है, क्योंकि बाकी ऑप्शन ग्रामर के हिसाब से वहां फिट ही नहीं हो रहे होते। अब दोस्तों, हम आते हैं सबसे पावरफुल ट्रिक पर। ये है पेपर बनाने वाले यानी एग्जामिनर के दिमाग को समझना। रिसर्च ये बताती है कि जो लोग पेपर सेट करते हैं वो अक्सर सही जवाब को ऑप्शन ए में रखने से बचते हैं। क्यों? ताकि स्टूडेंट सवाल को पूरा पढ़े और बस पहला ऑप्शन देख के ही टिक ना लगा दे। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सही जवाब के बी या सी होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो अगर आप बुरी तरह फंस गए हैं और बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बी या सी चुनना ए या डी के मुकाबले एक बेहतर दाव हो सकता है। अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन सारी तरकीबों का इस्तेमाल करना कब है और कब बिल्कुल नहीं करना है। इस बात को बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहीं पर असली खेल है। नियम एकदम सीधा है। अगर आपके एग्जाम में 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी 4 गलत जवाब पर एक सही का नंबर कटेगा, तो आप एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग 1/2 है, यानी 2 गलत पर ही एक सही का नंबर गया, तो बहुत ज्यादा सावधान रहें और तुक्का लगाने से बचें। और आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या कोई भी एग्जाम सिर्फ आपके ज्ञान का टेस्ट है, या फिर ये आपकी स्ट्रैटेजी का भी टेस्ट है? इस पर सोचिएगा जरूर।
मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद।